हेलो, मेरा नाम है कुलप्रीत सिंह और मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, मगर इसके अंदर ऐसे फीचर्स है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और कंपनी का नाम सुनेंगे तो आप और ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। कंपनी का नाम है SBI जनरल इंश्योरेंस और प्रोडक्ट का नाम है सुपर हेल्थ इंश्योरेंस। इस प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे फीचर्स है जो आप सुन के विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतने फीचर्स SBI के प्रोडक्ट में हो सकते थे। प्राइवेट कंपनी से भी ज़्यादा फीचर्स हैं इस प्लान के अंदर। मैं आपको बेसिकली ब्रोशर से इसकी डिटेल्स एक्सप्लेन करता हूँ और आप एंड तक वीडियो देखिए। वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस प्रोडक्ट के बहुत फीचर्स हैं जो कि आपको बेनिफिट देंगे। तो शुरू करते हैं इसके की बेनिफिट्स से। की बेनिफिट्स में सबसे पहले इसके अंदर है 3 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का सम एश्योर्ड। उसके बाद इसके अंदर है री इंश्योर बेनिफिट, जो कि मैं अपने पहले वीडियोस में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। री इंश्योर का मतलब है कि जितना सम एश्योर्ड हो वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो दोबारा से उतना सम एश्योर्ड आपको दोबारा देती है कंपनी फॉर सेम एंड कंटिन्यूस डिजीजेस। अब मिलने लग गया। हेल्थ मल्टीप्लायर, ये एक पॉइंट है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। क्लेम शील्ड्स, अगर क्लेम लेते हैं तो नो क्लेम बोनस पे इफेक्ट पड़ता है, ये उसके बारे में होगा। एनुअल हेल्थ चेकअप्स बहुत स्टैंडर्ड हो गया इंडस्ट्री में। इसके इस प्लान के अंदर वेरिएंट्स है, तो वेरिएंट्स में एनुअल हेल्थ चेकअप्स के अलग अलग टाइप्स मिलते हैं, वो हम एंड में समझेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, अगर आप इंडिया से बाहर जाके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ये भी इसमें भी करा सकते हैं। इसमें भी इस बोलने का ये रीज़न है क्योंकि लास्ट मेरा वीडियो था केयर हेल्थ के प्रोडक्ट का, उसके अंदर इंटरनेशनल कवरेज के लिए 6 करोड़ तक का सम एश्योर्ड मिलता है और उसको इंक्रीज कर करके वो भी डबल हो जाता है। अब इसके अंदर भी एक बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो अभी तक इस पॉइंट में नहीं आया वो है मैटरनिटी कवरेज। ज़्यादातर प्लान्स मैटरनिटी कवरेज नहीं दे रहे हैं। ये एक ऐसा प्लान है जिसके ऊपर के 2 वेरिएंट्स है, जो सबसे ऊपर वाले 2 वेरिएंट्स है उसमें मैटरनिटी भी कवर्ड है और न्यू बॉर्न चाइल्ड भी कवर्ड है। ऐसा एक प्रोडक्ट नीवा बुपा के पास भी है और दूसरी कंपनीज के पास भी है, बट अभी तक हमने जो वीडियोस बनाए हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट किसी भी प्रोडक्ट में ऐसा फीचर नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है क्लेम शील्ड प्रोटेक्शन। क्लेम शील्ड प्रोटेक्शन के अंदर इनके पास कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो शायद ही कोई और कंपनी दे रही है। ये एक सबसे पहला इसका बेनिफिट है हेल्थ मल्टीप्लायर बेनिफिट। इसमें लिखा है व्हेन डायग्नोज्ड विद अ सीरियस इलनेस नो नीड टू वरी अबाउट द इन्फ्लेटेड हॉस्पिटल बिल्स, हेल्थ मल्टीप्लायर विल मल्टीप्लाई योर कवरेज अप टू 3 टाइम्स एट नो एडिशनल कॉस्ट। मतलब कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो और आपके पास मान लीजिए कि 10 लाख की पॉलिसी है तो वो बाय डिफॉल्ट 30 लाख की हो जाएगी। नो क्लेम बोनसेस अलग से चलेंगे। री इंश्योर बेनिफिट, अनलिमिटेड री इंस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड एट नो एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन व्हिच बिकम्स पेबल फ्रॉम द फर्स्ट क्लेम इटसेल्फ फॉर ईच एंड एवरी क्लेम इन अ पॉलिसी ईयर। हर क्लेम के ऊपर री इंश्योर बेनिफिट इसके अंदर देते हैं। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कि नॉर्मली दूसरी कंपनी से करती है कि पूरे साल में एक ही बार देती है, यहाँ पे हर क्लेम पर ये एप्लीकेबल होगा। क्लेम्स शील्ड कवर द पेमेंट ऑफ कंज्यूमेबल लाइक ग्लव्स, मास्क, कॉटन, बैंडेजेस एंड सो ऑन टू मिनिमाइज योर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। जैसे कि दूसरी कंपनीज के अंदर भी ये फीचर है कि जब आपके कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस जो बढ़ जाते हैं, बिल के अंदर ज़्यादा बिल आ जाता है तो उसके भी कवरेज इसके अंदर मिलेगी। इसके बाद आ जाते हैं इसकी कॉम्प्रिहेंसिव हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज पर। हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज के अंदर हर एक चीज इसके अंदर कवर्ड है, मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। कवर्स मेडिकली नेसेसरी ट्रीटमेंट ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन ड्यू टू इलनेस और इंजरी सस्टेन्ड और कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सम इंश्योर्ड। इसमें कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड तो कवर्ड है बाय डिफॉल्ट, बोलने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में रूम रेंट, ICU, नर्सिंग, सर्जन, एनेस्थीसिया, कंसल्टेंट की फीस, मेडिसिन, ड्रग्स, कंज्यूमेबल्स, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोस्थेटिक्स, सब कुछ कवर्ड है। अब आप देखिए कितनी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है और इतना बड़ा ब्रोशर शायद ही किसी और कंपनी का होगा, इतना एलाबोरेट ब्रोशर शायद ही किसी और कंपनी का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर्ड अकोमोडेशन कैश बेनिफिट। अगर आप ये प्लान लेने के बाद भी एकोमोडेशन किसी भी रीजन से हॉस्पिटल में शेयर्ड ले लेते हैं, जैसे ट्विन शेयरिंग ले लिया, तो ये कंपनी क्या करेगी, आपको एक्स्ट्रा पैसे देगी। पॉइंट में लिखा है डेली कैश अमाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम 500 to 1000 पर डे, मैक्सिमम अप टू 15,000 if hospitalized in shared accommodation in a network provider hospital and the hospitalization exceeds 48 hours। अगर SBI के हॉस्पिटल्स की लिस्ट में एडमिशन लेते हैं और शेयर्ड बेड लेते हैं तो आपको 500 से लेके 1000 पर डे और मैक्सिमम अप टू 15,000 एक्स्ट्रा कैश देंगे, सब्जेक्ट टू 48 आवर्स, मिनिमम 2 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। हेल्थ मल्टीप्लायर फॉर सीरियस इलनेस, अब 37 डिजीजेस, सीरियस इलनेसेस जिसके ऊपर ये कवर दे रहे हैं। एक तो वो पॉइंट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, 60 डेज प्री ट्रीटमेंट एंड 180 डेज पोस्ट ट्रीटमेंट। ये हम जब
वेरिएंट्स देखेंगे उसमें समझ में आएगा 60-180 किस में है और 60-90 किस में है। इसमें एक पॉइंट है, जैसे मैंने आपको दूसरे प्रोडक्ट्स में बताया, जैसे नीवा, बूपा, HDFC, इनमें सब जगह पे क्या हो गया है कि अब वो लिस्ट नहीं देते, वो बोलते डे केयर ट्रीटमेंट, कोई भी डे केयर ट्रीटमेंट हो। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट भी वीडियो बनाया है, एक ऐसे प्रोडक्ट का भी जिसके अंदर 541 डे केयर प्रोसीजर्स की लिस्ट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट वो भी उनके पास भी, उस कंपनी के पास भी दूसरे प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर डे केयर प्रोसीजर्स की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद इसके अंदर पॉइंट आ जाते हैं री इंश्योर कवर का। अब ये एक नया चीज़ है या फिर एक एडवांस्ड वर्जन है री इंश्योर कवर का। होम हेल्थ केयर मेडिकल एक्सपेंसेस incurred on availing treatment at home during the policy year for actuals up to the base sum assured if prescribed in writing by the treating medical practitioner। आपका जो री इंश्योरेंस कवर है वो ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल में ही एक्सपेंड हो। अगर घर पर डॉक्टर लिख कर दे दे कि घर पे ट्रीटमेंट करवाना है तो घर पर भी वो जो एक्स्ट्रा कवरेज है वो पैसा मिल जाएगा। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस कवर, एम्बुलेंस से जाना है और रोड एम्बुलेंस से जाना है तो अगर इमरजेंसी है तो ही उसका पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एयर एम्बुलेंस कवर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख एज पर प्लान ऑप्टेड। अब इसमें वेरिएंट्स के हिसाब से वो हम आगे देखेंगे, जहाँ पे वेरिएंट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्लान के अंदर, किस ऑप्शन के अंदर एयर एम्बुलेंस का कवरेज कितना मिल रहा है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस अप टू द सम इंश्योर्ड, बहुत अच्छा फीचर है ये भी। और उसके बाद री इंश्योर बेनिफिट रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस बोथ, इसके अंदर मैक्सिमम 200% तक बेस सम इंश्योर्ड को री इंस्टोर करते हैं। वो वेरिएंट्स में डिफरेंस है, वो अब आगे देखेंगे कौन से वेरिएंट के अंदर 200% तक सम इंश्योर्ड को रीस्टोर करते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट में एक ऐसा ट्रीटमेंट जो आपने कहीं पे भी किसी और प्रोडक्ट में अभी तक नहीं सुना होगा, या अगर सुना होगा तो हमने वीडियो नहीं बनाया है, वो है बैरियाट्रिक ट्रीटमेंट सर्जरी। बैरियाट्रिक ट्रीटमेंट सर्जरी होती है फॉर फैट पीपल, जिनके स्टमक का कुछ ट्रीटमेंट होता है उनके लिए बैरियाट्रिक सर्जरी होती है। इसके अंदर बैरियाट्रिक सर्जरी भी कवर्ड है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड प्रोडक्ट है। अगर 5 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो एक लमसम अमाउंट 10,000 भी मिलता है, अगर आपने प्लान के वेरिएंट में वो ऑप्शन लिया है फॉर रिकवरी बेनिफिट। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एडवांस प्रोसीजर्स, इसमें सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, चाहे वो लेज़र हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। ये डे केयर ट्रीटमेंट में भी कवर है। एनहांस्ड क्यूमुलेटिव बोनस, enhanced cumulative bonus will be applied by 50% of the base sum assured of immediate preceding policy year in respect of each claim free policy year। अब इसमें ये पॉइंट कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि कब तक करेंगे, बट 50-50% करके हम ये मान सकते हैं कि 2 बार तो कम से कम करेंगे जब तक आपका सम एश्योर्ड डबल नहीं हो जाता। तो आपका सम एश्योर्ड अगर 10 लाख का है तो 2 साल में ये 20 लाख का सम एश्योर्ड हो जाएगा बोनस को ऐड करके। अब एक एनुअल हेल्थ चेकअप के अंदर इन्होंने डाला है, जिसके अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छा कवर बताया है विच इज़ कॉल्ड मैटरनिटी एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट नेटल चेकअप्स। आपको मैं एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, मैटरनिटी कवरेजेस जो ज़्यादातर कंपनीज दे रही हैं उसमें वो सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देते हैं, चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो। उसके बाद बेबी के ट्रीटमेंट का खर्चा वो तब देते हैं जब बेबी उसमें ऐड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो बेनिफिट है, एक ऐसा वेरिएंट है इनके पास जिसके अंदर प्री एंड पोस्ट नेटल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर ईसीजी और अल्ट्रासाउंड्स टेस्ट वगैरह वो भी कवरेज देते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस फीचर है अभी तक के मैंने जितने अभी आपको वीडियोस बताए हैं। न्यूबॉर्न बेबी कवर, मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी हुज क्लेम अंडर मैटरनिटी एक्सपेंसेस इज एडमिसिबल। जो भी बच्चा इस पॉलिसी के अंडर क्लेम लेने के बाद जो भी बेबी हुआ है उसका क्लेम भी अगर कुछ आता है, जैसे बच्चे को कुछ जॉन्डिस हो जाता है या कुछ भी ऐसा इशू आ जाता है इनिशियली, तो वो भी पेबल है। आयुष ट्रीटमेंट बहुत कॉमन हो गया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये सब कुछ कवर्ड है। एनुअल हेल्थ चेकअप्स, हेल्थ चेकअप आप ले सकते हैं प्रिवेंटिव पर्पसेस के लिए, 10,000 ले सकते हैं फर्स्ट रिन्यूअल ऑनवर्ड्स, फर्स्ट ईयर में नहीं है, फर्स्ट रिन्यूअल के बाद। क्लेम शील्ड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू लिस्टेड नॉन पेबल आइटम्स रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन इन पेशेंट क्लेम्स बिकम पेबल अंडर दिस बेनिफिट। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लिस्टेड नहीं है बट उसका बिल भी हॉस्पिटल के बिल में जुड़ता है, तो उसका पेमेंट जो है वो क्लेम शील्ड के अंदर आ जाएगा अगर आपने ये राइडर लिया है। इसके बाद आ जाते हैं ऑप्शनल कवर्स में। ऑप्शनल कवर्स क्यों है? क्योंकि वेरिएंट्स हैं। जो सबसे छोटा वेरिएंट है उसके अंदर कई चीज़ें कवर्ड नहीं है, और जो सबसे टॉप का वेरिएंट है उसके अंदर अगर ऑप्शनल बेनिफिट्स आप डाल देते हैं तो उसमें सब कुछ कवरेज है। ऑप्शनल बेनिफिट्स में क्या क्या है? एनहांस सम इंश्योर्ड, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको, 200% तक कुछ वेरिएंट्स में है। उसके बाद एक एनहांस्ड
क्यूमुलेटिव बोनस सेफगार्ड इफ क्लेम अमाउंट इज लेस देन 1 लाख। अगर आपका क्लेम 1 लाख रुपए से कम है तो कुछ वेरिएंट्स के अंदर आपका नो क्लेम बोनस जो आपने इनहैंस आपको मिला है होकर वो वापस नहीं जाएगा। ये इस प्लान का मीनिंग है। वेलनेस बेनिफिट, जैसा कि दूसरे प्लान्स में मैंने बताया, पहले वाले प्लान्स में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। एप्स डाउनलोड करनी होती हैं कंपनीज की, उस पर ट्रैकिंग होगी कि आप कितने एक्टिव रहते हैं, कितने फिट रहते हैं, तो उसका आपको प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट मिलता है, वो इसमें भी है। हेल्थ वॉक हेल्थी बेनिफिट एज यूजुअल सब में आ गया। अब आप इसके अलावा ऑप्शनल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं अपने प्रीमियम को रिड्यूस करने के लिए, तो एक बेनिफिट है एग्रीगेट डिडक्टेबल। आप कहते हैं कि जी एक क्लेम कोई भी आए उसका डिडक्टेबल लगा दीजिए कि जी इतना पैसा मैं खर्चूंगा, उसके ऊपर का आप खर्चेंगे तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। लेट्स से 5 लाख की पॉलिसी और आप कहते हैं कि जी पहला 1 लाख रुपए तो हम खर्चेंगे, उसके ऊपर का आप देख लेना, तो कंपनी 1 लाख रुपए कम करने का आपको बेनिफिट देगी प्रीमियम के अंदर। एडिशनल बेसिक सम एश्योर्ड फॉर एक्सीडेंट, अगर आप चाहते हैं कि एक्सीडेंट के केस में सम एश्योर्ड डबल हो जाए तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके उसके लिए बेनिफिट ले सकते हैं। थर्ड है को पेमेंट, अगर आप बोलते हैं 10% या 20% का को पेमेंट लग जाए ताकि प्रीमियम कम हो जाए, तो वो भी आप एक बेनिफिट उठा सकते हैं इस पॉलिसी के अंडर। अब आ जाते हैं 4 वेरिएंट्स पर। 4 वेरिएंट्स के नाम क्या क्या है? एलीट, प्रीमियर, प्लैटिनम एंड प्लैटिनम इनफाइनाइट। हम सबसे पहले इसके अंदर जो कॉमन पार्ट है वो देख लेते हैं। अडल्ट, चाइल्ड और सम इंश्योर्ड। एंट्री एज इसके अंदर सब में कॉमन है 18 ईयर्स एडल्ट्स के लिए और मैक्सिमम की कोई कैपिंग नहीं है, सीनियर सिटीजन्स भी आ सकते हैं। और एंट्री एज फॉर चाइल्ड 91 डेज का बेबी होगा, अगर पहली बार पॉलिसी ले रहे हैं या पोर्ट करके ला रहे हैं तो 91 डेज का बेबी होगा तो इस पॉलिसी में ऐड हो सकता है। बट अगर बेबी इसी पॉलिसी के अंडर बॉर्न हुआ है तो वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कवर्ड है। 91 डेज से 30 ईयर्स तक के एडल्ट को भी ये एज अ चाइल्ड पॉलिसी में कंसिडर करते हैं। उसके बाद इसके अंदर सम एश्योर्ड का डिफरेंस है, तो एलीट में जो सम एश्योर्ड डिफरेंस है वो है 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15, 20 एंड 25 लाख। तो 3 लाख से 25 लाख तक एलीट है, 3 लाख से 10 लाख का प्रीमियर है और 10 लाख से 50 लाख के बीच में प्लैटिनम है और 50 लाख टू 2 करोड़ प्लैटिनम इनफाइनाइट है। ये इसका सम एश्योर्ड बेसिस पे डिफरेंस है चारों वेरिएंट्स में। इसके अंदर फैमिली कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? जनरली प्लान्स में हमने देखा है कि 2 एडल्ट और 4 बच्चे होते हैं। इसके अंदर 4 एडल्ट कोई भी और एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन सारे प्लान्स में कॉमन है, इसमें ऐड हो सकते हैं। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रीटमेंट, रूम रेंट चार्जेस, आईसीयू चार्जेस अप टू सम एश्योर्ड एक्चुअल्स में जितना भी होगा वो पूरा पेबल है। शेयर्ड अकोमोडेशन कैश बेनिफिट, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 500 या 1000 रुपया पर डे का आपको एक्स्ट्रा देंगे अगर आप ट्विन शेयरिंग रूम ले लेते हैं या ट्रिपल शेयरिंग रूम ले लेते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के पास नहीं था इस रीजन से या आप अपनी मर्जी से लेते हैं। तो एलीट, प्रीमियर और प्लैटिनम में आपको 500 रुपीज़ पर डे मिलेगा मैक्सिमम। एलीट और प्रीमियम में 4000 है और प्रीमियम में 8000, प्लैटिनम में 8000 है और प्लैटिनम इनफाइनाइट में 1000 पर डे और मैक्सिमम 15000 है। अब इसके बाद हेल्थ मल्टीप्लायर वाले पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपका जो सम इंश्योर्ड है वो डबल या ट्रिपल कब होगा। फॉर सम इंश्योर्ड 3 लाख टू 10 लाख 2 टाइम्स ऑफ सम इंश्योर्ड, फॉर सम इंश्योर्ड 15 लाख एंड अबव 3 टाइम्स ऑफ सम इंश्योर्ड। ये तो है एलीट के अंदर। इसके बाद अगर आप प्रीमियर में जाते हैं तो प्रीमियर में आपको सिर्फ 2 टाइम्स का ही सम इंश्योर्ड का बेनिफिट मिल सकता है हेल्थ मल्टीप्लायर का, और प्लैटिनम में 10 लाख तक 2 टाइम्स है एंड 15 लाख एंड अबव के अंदर 3 टाइम्स हो जाएगा, और प्लैटिनम इनफाइनाइट में है ही 3 टाइम्स ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड। इसके बाद प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि 60 एंड 90 तो नॉर्मल है और 60-180 इसमें और ज़्यादा मिलता है। तो 60-90 किस किस में कवर्ड है? एलीट, प्रीमियर और प्लैटिनम में 60-90 कवर्ड है और प्लैटिनम इनफाइनाइट में 60-180 कवर्ड है। इसके बाद आ जाते हैं डे केयर ट्रीटमेंट, सब कुछ कवर्ड है। डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन एक्चुअल्स तक है, होम हेल्थ केयर एक्चुअल्स तक है। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस कवर, ये डिफरेंस है एक। इस पॉइंट के अंदर 3000 रुपीज़ मिलेंगे एलीट में, प्रीमियर में मिलेंगे 4000 रुपीज़, प्लैटिनम में मिलेंगे 5000 रुपीज़ एंड अप टू सम एश्योर्ड है प्लैटिनम इनफाइनाइट में। ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस अप टू सम एश्योर्ड कवर है। री इंश्योर बेनिफिट में सिर्फ प्लैटिनम इनफाइनाइट में 200% तक री इंश्योर होता है, बाकी सब में 100% तक ही री इंश्योर होता है। इसके बाद का पॉइंट है बैरियाट्रिक सर्जरी, जो कि एक बहुत यूनिक पॉइंट है। इसके अंदर क्या है, 50,000 रुपीज़ तो मिलते हैं एलीट और प्रीमियर में, प्लैटिनम और प्लैटिनम इनफाइनाइट में मिलते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी के 2 लाख ईच। अगर आपने प्लैटिनम या प्लैटिनम इनफाइनाइट लिया है तो 2 लाख रुपीज़ तक बैरियाट्रिक सर्जरी का भी कॉस्ट मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, आयुष ट्रीटमेंट सम इंश्योर्ड तक। रिकवरी बेनिफिट्स में एलीट में कोई रिकवरी बेनिफिट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 48 आवर्स से ज़्यादा अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो मैक्सिमम कुछ रिकवरी बेनिफिट के लिए कॉस्ट पैसा मिलता है।
और वो भी नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होने पर। तो यहाँ पे क्या है, प्रीमियर में मिलता है 2500, प्लैटिनम में मिलता है 5000 और प्लैटिनम इनफाइनाइट में मिलता है 10,000। क्लेम शीट्स नॉन पेबल आइटम्स का सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। एनुअल हेल्थ चेकअप, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है चारों प्लान्स में। तो सबसे पहले है एलीट में 2500 रुपये देंगे एनुअल हेल्थ चेकअप का। एक ही पर्सन के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि हर पर्सन को देंगे या सबको, ये 2500 रुपये लिखा है। तो विच मीन्स कि एक पॉलिसी में 2500 रुपया ही है और ये मिलेगा फर्स्ट रिन्यूअल ऑनवर्ड्स, मतलब आपने अभी पॉलिसी लिया, आप अगले साल रिन्यू कराते हैं तो उसके बाद ही मिलेगा। सेकंड, प्रीमियर के अंदर 2500 रुपये मिलेगा और वो भी फर्स्ट रिन्यूअल के बाद। थर्ड, प्लैटिनम के अंदर 5000 रुपीज़ मिलेगा सिंस इंसेप्शन, जब से आप पॉलिसी लेंगे पहले साल में भी आप 5000 रुपये तक का हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। और प्लैटिनम इनफाइनाइट के अंदर 10,000 रुपये का पहले साल से भी ले सकते हैं। मैटरनिटी एक्सपेंसेस एलीट में कवर्ड नहीं है, ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है। कुछ लोग सस्ता प्लान लेना चाहते हैं तो वो एलीट वाले को ऑप्ट करेंगे, बट उसमें मैटरनिटी कवर नहीं है। उसके ऊपर वाले सारे प्लान्स में कवर्ड है, उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रीमियर के अंदर मैटरनिटी कवरेज है 25,000 और 50,000 अगर सी सेक्शन होता है। प्लैटिनम में 50,000 और 75,000 अगर सी सेक्शन होता है। और प्लैटिनम इनफाइनाइट में 2 लाख रुपए तक। जो 2 लाख वाला पॉइंट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया वो सिर्फ प्लैटिनम इनफाइनाइट में कवर्ड है, बाकी सब में 25,000 और 50,000 रुपए कवर्ड है। बट इसका बेनिफिट ये देखिए कि चाहे मैटरनिटी कम कवर्ड है बट बेबी जो है वो फर्स्ट डे से कवर्ड है, तो ये आपका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। न्यूबॉर्न बेबी इसमें लिखा भी हुआ है अप टू मैटरनिटी सम इंश्योर्ड, जितना भी कवरेज है वो मैटरनिटी सम इंश्योर्ड तक बेबी कवर्ड है उसमें। चाइल्ड वैक्सीनेशन अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज, अभी तक के मेरी नॉलेज में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें फर्स्ट ईयर से ज़्यादा कोई भी वैक्सीनेशन कवरेज नहीं देता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 12 साल तक वैक्सीनेशन कवरेजेस देता है। सब्जेक्ट यही होगा जो इसमें लिखा नहीं हुआ है कि बेबी जो है वो उस पॉलिसी में बर्थ हुआ होना चाहिए, उसका बॉर्न होना चाहिए। तो उसमें क्या मिलेगा, प्लैटिनम में 5,000 पर एनम मिलेगा और प्लैटिनम इनफाइनाइट में 10,000 पर एनम मिलेगा, चाहे जितने मर्जी वैक्सीनेशन हो। अब एक जो मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड वाला पॉइंट था उस पर आ जाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड बेस 2 प्लान्स में कवर्ड नहीं है, एलीट और प्रीमियम में कवर्ड नहीं है। प्लैटिनम और प्लैटिनम इनफाइनाइट में अब्रॉड ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं। कितना कवर्ड है, अप टू सम इंश्योर्ड। सिर्फ पॉइंट है लिस्टेड इलनेस डायग्नोसिस इन इंडिया। अब इन्होंने एक लिस्ट दी होगी जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में होगा, एक लिस्ट है जिसके बेसिस पर आपको कवरेज मिलेगा, तो वो डायग्नोस इंडिया में होना चाहिए मगर आप ट्रीटमेंट बाहर करवा सकते हैं। ओपीडी कवर सिंगल एडल्ट 5,000, ऑल अदर फैमिली कॉम्बिनेशंस अप टू 10,000। ये ओपीडी कवर भी सिर्फ प्लैटिनम और प्लैटिनम इनफाइनाइट में ही कवर्ड है। सिंगल एडल्ट 5,000, ऑल अदर फैमिली कॉम्बिनेशंस अप टू 20,000 पर फैमिली। अब आ जाते हैं एक आउट पेशेंट कवर के ऊपर। आउट पेशेंट कवर प्रीमियर से स्टार्ट हो जाता है मिलना, एलीट में आउट पेशेंट कवर नहीं मिलता, ओपीडी के ट्रीटमेंट का कवर नहीं मिलता। अब यहाँ पे क्या क्लॉज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसर डायग्नोस्ड पेशेंट अगर कोई है तो उसको 5,000 पर पॉलिसी मिलेगा प्रीमियर में, 10,000 पर पॉलिसी मिलेगा प्लैटिनम में, 15,000 पर पॉलिसी मिलेगा प्लैटिनम इनफाइनाइट में। ये भी एक यूनिक फीचर है जो ज़्यादातर प्लान्स में नहीं मिलता है। फाइनली हम आ जाते हैं वेटिंग पीरियड्स पर। तो वेटिंग पीरियड्स वैसे तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से है, मगर इसमें वेरिएंट्स के हिसाब से कुछ इन्होंने रिड्यूस किया हुआ है। तो एलीट के अंदर इनके पास है प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स का। अगर किसी को बीपी, शुगर या थायराइड या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है, जो स्टैंडर्ड है चारों वेरिएंट्स में, सिर्फ एलीट में नहीं है, सब में 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है अगर आपको प्री एग्जिस्ट डिजीज है। और अगर स्पेसिफिक डिजीजेस की बात करें तो एलीट और प्रीमियर में 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिजीजेस का। स्पेसिफिक डिजीजेस मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है कि स्पेसिफिक डिजीजेस होते हैं 24 लिस्टेड डिजीजेज, जैसे कैटरैक्ट, पाइल्स, हर्निया। इन डिजीजेस के लिए 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड लगता है, बट प्लैटिनम और प्लैटिनम इनफाइनाइट में इसमें भी 1 ईयर का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज अगर आप पोर्ट करवा के लाए हैं तो नहीं है, और एक्सीडेंटल कवरेज में 30 डेज का वेटिंग पीरियड नहीं है, वो पहले दिन से कवर्ड है। मैटरनिटी एक्सपेंसेस, अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी एक्सपेंसेस क्योंकि एलीट में कवर्ड ही नहीं है तो वहाँ कोई मतलब नहीं है। प्रीमियर के अंदर 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है अगर सिंगल एडल्ट है, और ऑल अदर फैमिली कॉम्बिनेशंस में 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। सेम इसमें बाकी के 2 वेरिएंट्स में भी यही है, प्लैटिनम और प्लैटिनम इनफाइनाइट में भी अगर सिंगल एडल्ट पॉलिसी ले रहे हैं तो 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, और अगर फैमिली कॉम्बिनेशंस में ले रहे हैं तो 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। मेडिकल ट्रीटमेंट जो अब्रॉड का फीचर है इसका, वो एलीट और प्रीमियर में तो है ही नहीं। प्लैटिनम और प्लैटिनम इनफाइनाइट के अंदर 36 मंथ्स के बाद कवर होगा। अब अगर किसी को हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कार्डियक की कोई कंडीशन है तो वो 90 डेज के बाद इसके अंदर कवर हो जाएगी। तो जिन लोगों को ये इशू है
डायबिटीज़ बीपी का, वो यहाँ पर 90 डेज़ के बाद वो भी कवर्ड है। तो ये तो था SBI का प्लान, जो कि जेन्युइनली बहुत ही बढ़िया प्लान है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हैं दूसरी कंपनीज़ के साथ, तो इसको भी एक बारी चेक कीजिए, क्योंकि ये प्लान बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो पूरा देखा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और उनके साथ शेयर कीजिए जिनको ये वीडियो देखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।